अरे बेटा पिंकी। हाँ माँ। अरे बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तू क्या आ गई सुबह सुबह किचन में? तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने वाला है और तू है कि सुबह सुबह लग गई किचन में। अरे माँ, तू मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं सब कर लूंगी। मैं तो परी के लिए दूध उबालने आई थी और एक तरफ चाय चढ़ा दी। बैठ करके हम लोग इकट्ठे चाय भी पी लेंगे। अच्छा ठीक है। तू चाय बना ली है ना, दूध भी उबाल ली है, तो जा चाय बना करके रख, मैं आ रही हूँ नाश्ता बना करके। अरे माँ, तू नहीं मानेगी। मानूंगी कैसे? माँ जो हूँ तुम्हारी। चल यहाँ से जा। अरे क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई? अरे ये क्या बेटा, तू फिर से पुरानी सोच में डूब गई। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि वो सारी बातें मत सोचा कर। अरे बेटा पुरानी यादों में रहेगी, तुम्हारा जिंदगी अच्छे से चलने वाला है। अरे बेटा वो तुम्हारे लायक नहीं था जो तुम इतना उसके बारे में सोचने लगी। पर क्या करूँ माँ, याद है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। आखिरकार मेरी बेटी का बाप जो है। अरे बेटा बाप किस काम का, जो बेटी को बेटी न समझे? अरे बेटा उस आदमी के बारे में सोचना ही गलत है। तुम अपने भविष्य पर ध्यान देना। तू क्यों इसके पीछे अपना जी जलाते रहती है? अगर वो तुम्हारा पति होता तो तुम्हारे साथ इतनी गंदी हरकतें कर सकता था। देख बेटा मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम अपना पुराना पन्ना पलट करके देखो। बेटा हमने गलती की है, तुम्हें इस तरह से देखती हूँ ना, हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है बेटा कि अपने फूल जैसी बच्ची को किस तरह से हैवानों के बीच में छोड़ दिया था, जो तुमसे इतने दिन के बाद भी उसकी यादें खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। क्या करूँ माँ, मेरा पति था ना, मैं क्या जान रही थी ये इस तरह का होगा। मैंने तो सोचा था कि अभी तो शायद कुछ गलती हो जाती है मेरे से, इसीलिए इस तरह से मेरे से गुस्सा करता है वो। मैं नहीं जानती थी उसकी मन की बातें। तो परी के होने के बाद पता चला कि इन माँ बेटियों के मन में है क्या। हाँ बेटा सच बोल रही है तू। मैं और तुम्हारे पापा ने तुम्हें काबिल नहीं बनाया ना, यही मैंने गलती किया। और दो बेटियों को शादी कर दी थी ना, इसलिए हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा ससुराल भी हो सकता है। पर बेटा अब उन बातों के बारे में मत सोच, अपना करियर पर ध्यान दे बेटा। तू देख रही है ना बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे करियर बनाने के लिए इतना आगे पीछे लगे हुए हैं। मैं तो तुम्हारे पापा का ये रूप कभी नहीं देखा था, लेकिन इस बार देख करके बहुत ही मन में सुकून मिलता है बेटा। अरे पिंकी बेटा कहाँ गई? अरे बेटा अब तू शांत हो जा, जा पापा बुला रहे हैं तुम्हारे। आई पापा। अरे दीदी, इतने दिन हो गए, अभी तक आपकी बहू घर आई नहीं है। अरे क्या सरला, किसकी बातें कर रही है तू? वो मेरी बहू थी। ये क्या बोल रहे हैं दीदी, आपकी बहू ही तो थी। आपने शादी करके इस घर में उसे लाया था। अरे सरला, बहू किस काम की जो हमारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है? बहू ऐसी होती है कि अपने परिवार को ही इज्जत की धज्जियां उड़ाए। अरे सरला तुम ये बता, किस घर में पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं? हमारे घर में भी तो बहू और बेटे के बीच में झगड़े होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या कि तुम्हारी बहू मायके भाग जाती है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेरी बहू मेरे बेटे से लड़ाई करके अपने मायके भाग जाएगी। अरे वही तो मैं तुमसे बता रही हूँ, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कह दिया था बहू को जो घर छोड़ करके अपनी बेटी को लेकर के चली गई? अरे मैंने तो यही बोला था ना कि बेटी हुई है, अगर बेटा होता तो थोड़ा अच्छा रहता, इतना ही बोलना था। बहू तो अपने आपे से बाहर हो गई। इतना गुस्सा, इतना शान, इतना घमंड कि मैं क्या बोलूं। अरे सरला मैं क्या बोलूं, एक तो उसकी माँ 3 बेटियों को जन्म दी थी। तुम्हें पता है ना कि जिस घर में बेटियां होती है हम लोग फूक फूक करके कदम रखते हैं कि इसके घर में बेटा क्यों नहीं हुआ। आखिरकार हमारे खानदान को भी तो आगे बढ़ाना है ना। मैं जान रही थी शुरू से ही कि इसकी माँ की 3 बेटियां हुई है ना, इसे भी शायद बेटियां ही होगी। देखो हुई वही, लेकिन हमने हंसी में यही बोला कहीं तुम्हारी माँ की जैसी बेटी हुई है वैसी तुम्हें भी तो नहीं ना हो गई है। अरे इतना बोलना क्या था सरला, सीधे गुस्सा से इतना तेवर अपना दिखाने लगी ना कि अपने पति को जैसे तैसे सुनाने लगी, मुझे जैसे तैसे सुनाने लगी। बताओ जरा। अरे सरला इस दुनिया में तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने उसे क्या समझा और वो क्या निकली। अरे दीदी, लेकिन लोग तो कुछ और बोल रहे हैं आपके बारे में कि आप और आपके बेटे ने बहू को घर से बाहर निकाला। अरे नहीं नहीं सरला, ये सारी बातें गलत है। अब तुम जान ही रही है सरला, मेरे यहाँ पे पास पड़ोस वाले कितना दुश्मन है। सच्चाई अगर बोल दो ना सबको मुंह पर तो मिर्ची लग जाती है, इसलिए तो मेरे से कोई बात नहीं करते हैं। तो मेरे से जिसकी दुश्मनी थी वही दुश्मनी निभा रहे हैं, झूठ झूठ बोल रहे हैं कि बहू को घर से निकाल दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी सरला, तुम तो मेरी आदत जानती है ना कि मैं कैसी हूँ। हाँ दीदी वो तो बात है, लेकिन जाने दीजिए ना दीदी, जो हुआ अब तो अपनी बहू को बुला लेते ना अपने घर।
नहीं सरला, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, उसे मैं इस घर में बुलाऊं? कभी नहीं। मैं तो सोच रही हूँ ना कि अपने बेटे को दूसरी शादी कर दूं, तभी उसे पता चलेगा कि पति और सास क्या होती है। जितना उसे छूट दिया ना उतना ही सर पर चढ़ गई है। मैं भी देखती हूँ कि उसे कौन अपनाता है। मेरे बेटे को तो अभी सिंगल लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन उसको शादीशुदा आदमी ही मिलेगा, क्योंकि एक बच्चे की माँ जो बन गई है, कंवारी नहीं है। अरे दीदी, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? अगर आपकी बहू यहाँ से गई है और आपके बहू के बच्चा भी हो गया है और वो भी आपके खानदान का खून है, वो आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि अपने बेटे को दूसरी शादी कर दूंगी? अरे सरला, दूसरी शादी नहीं करूं तो और क्या करूं? इस उम्र में मेरे से क्या काम होती है? काम कर करके तो थक गई हूँ मैं। वो तो यही चाहती थी ना कि मैं यहाँ से जाऊंगी तब मेरी सास को पता चलेगा कि काम क्या होता है। यही तो हमेशा सुनाते रहती थी। मैं ही इस घर को काम करके देती हूँ। मैंने भी उसे दिखा दिया ना कि उसके बिना भी मेरा घर संभाल सकता है। इतने दिन से संभाल रही हूँ ना मैं अपना घर, लेकिन अब सरला मेरे से घर नहीं संभल रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने बेटे को भी कई बार बोली कि बेटा दूसरी शादी कर ले, लेकिन मेरा बेटा पता नहीं किस लोभ में बैठा हुआ है कि वो आएगी। अरे दीदी, मैं तो इतना बोलूंगी कि हर घर में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन लड़ाइयाँ होती है उसको सल्टाना भी तो खुद को ही आना चाहिए ना। अब आपके बहू बेटे में लड़ाई हो गई है तो इतनी भी बड़ी क्या है? आप ही जाकर के बहू को मना करके ले आते। ये आप दूसरी तीसरी शादी क्या कर रहे हैं? क्या आपकी दूसरी बहू आएगी तो क्या आप घर को अच्छे से संभाल पाएगी? बुरा मत मानिएगा दीदी, ये क्या बेटी और बेटा लगा रखे हैं? अरे दीदी, बेटी हुई है तो क्या बुराई है? खून तो इसी घर की है ना। मैं तो बोलूंगी कि अपने बेटे को मना लीजिए और बहू बेटे को साथ में रहने दीजिए, नहीं तो वो छोटी बच्ची आप लोग को क्या बिगाड़ी है, उसकी जिंदगी उथल पुथल ना होगी। अरे सरला, उसकी माँ को तो फिक्र है ही नहीं है। मैं कितना फिक्र करूं? मैं बस अपने बेटे को फिक्र कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी बेटी को फिक्र नहीं करूंगी। और वैसे भी उसको अपनी बेटी से क्या लेना देना है जो तू बोल रही है कि उसकी बेटी का जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी? अगर वो अपनी बेटी के बारे में सोचती ना तो यहाँ आने के बारे में सोचती, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ, हाँ बेटा। मेरे कमरे में चाय दे देना, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। देखी ना सरला, देखी ना, मेरा बेटा अपनी बीवी के चक्कर में क्या से क्या हो गया है। अरे उस औरत को तो जरा सा भी ख्याल नहीं है कि मेरे ससुराल में क्या हो रहा है। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ अपना घर। आपका बेटा आ गया है तो जाइए चाय नाश्ता बना कर दीजिए। अब जिंदगी भर तो मुझे ही ये सब करना है। पता नहीं मेरा बेटा दूसरा शादी करने के लिए मानेगा या नहीं। सब कहानी आती है सुनने, क्या मुझे नहीं पता कि इन लोग के मन में बातें क्या चल रही है? सब जानते हुए और मेरे मुंह से सच निकलवाना चाहती है। ले बेटा, चाय ले। बेटा। हाँ माँ। मैं तो यही बोलूंगी बेटा कि तू कब तक अकेले रहेगा? अरे बेटा, दूसरी शादी कर लेना। अरे क्या माँ, क्या उन सब बातों में लग गई तुम? मैं तो खुद अपने जॉब से परेशान हूँ और तू है कि शादी के पीछे लगी हुई है। एक शादी करके देख लिया ना कि कितनी अच्छी लड़की आई। अरे बेटा, एक गलत होगी तो क्या दूसरी भी गलत ही आएगी? अरे बेटा, एक बार हाँ तो कहना, लड़कियों की लाइन लगा दूंगी बेटा मैं। अरे माँ, क्या लड़कियों की लाइन लगाएगी? ये भी, इसके बारे में भी तो सपना हमने अच्छा अच्छा देखा था ना। अच्छे घर की लड़की है, उसका बाप का सरकारी जॉब है, जो भी कमाएगा रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलेंगे सो हमें मिलेंगे, उसकी इतने जमीन जायदाद है हमें मिलेंगे। बताओ ना माँ, क्या मिला? अकड़ करके तो यहाँ से निकल गई। मैंने कितना सपना देखा था कि उसका बाप का रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, उससे कुछ अपना बिजनेस करूंगा, लेकिन देख लो, एक फूटी चमन्नी नहीं मिला। और दूसरे पर फिर से मैं आशा लगाऊं कि वो भी आएगी तो वो भी ऐसा ही ना निकल जाए। अरे बेटा, उसके बारे में इतना क्यों सोचता है? उसके बारे में सोच करके ही तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं जितना चाह रही हूँ कि उसके बारे में मेरे घर में चर्चा ना हो, लेकिन उतना ही मेरे घर में चर्चा हो रहा है। अरे बेटा, तू इतना सोच ले कि इस घर से क्या हो गई, बहुत अच्छा हुआ हम लोग के लिए। तुम्हारे लिए तो सुनहरा मौका मिला है बेटा। जिस लड़की से शादी करनी है, जिससे करनी है, पैसे वाले से करनी है, जैसे भी करनी है कर ले। और इस बार शादी तो बेटा थोड़ा ठोक बजा करके ही करना, पिछली बार जैसा नहीं कि कोई बोल दिया और वैसे कर लिया। मैं तो ये लड़की से परेशान हो गई थी। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी उसके लिए कुछ होगा तो बेटा मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि मैं उसे इस घर में आने नहीं दूंगी। अरे माँ, तू क्या बोल रही है? मैं खुद उसे पसंद नहीं करता हूँ, उसे मैं तो इस घर में जरा सा भी देखना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं उसे यहाँ से धक्के मार कर निकाला था। बेटी पैदा करके दिखा रही है कि कितनी बड़ी घर की महारानी है। मैं तो मजबूरी में शादी किया था। इसके बाप के पास इतना धन संपत्ति है तो मेरे नाम होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप इतना टेंशन में क्यों हैं?
अरे भाग्यवान, मुझे तो यही टेंशन लग रही है कि आज मेरी बेटी का इंटरव्यू है, पता नहीं सिलेक्शन उसका होगा या नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए ना। आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है कि वो इंटरव्यू क्लियर कर लेगी? विश्वास तो है भाग्यवान, लेकिन मेरी बेटी का नसीब में इतना गलत गलत हुआ है ना कि विश्वास करने में भी डर लगता है। अरे शुभ शुभ बोलिए ना, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप आराम से बिना टेंशन का बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ चाय बना करके। वैसे परी क्या कर रही है? परी के लिए आना, परी के साथ थोड़ा मैं खेलूंगा ना तो मेरा मन थोड़ा हल्का होगा। अरे अभी अभी तो वो सोई है, कच्चे नींद से मैं उठा लाऊंगी तो वो रोने लगेगी। अभी तो नाना जी को अकेले में ही समय बिताना होगा। अभी आपके लिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। पापा, माँ, अरे बेटा पिंकी, पापा, मेरे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया पापा। क्या? हाँ पापा, अब मुझे जॉब मिल गई है। कल से मुझे जॉब पर जानी है पापा। क्या बेटा, जॉब मिल गई? अरे हाँ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो हम लोग को बहुत बड़ा खुशी का दिन है। पापा, आज जो भी मैं जिस मुकाम पर हूँ ना पापा, सब आपकी बदौलत। नहीं नहीं बेटा, मेरे बदौलत नहीं, सिर्फ अपने बदौलत। मैंने तो तुम्हारा किस्मत ही खराब कर दिया था। अगर तुम्हारी बुआ जी नहीं समझाती ना, मैं समझता भी नहीं। देखिए पापा, आज के दिन ना पुरानी बातें को नहीं सोचना है। अभी मेरा नई नई जिंदगी शुरू हो रही है। आप क्यों इतना रोना धोना लगा रखे हैं? आप और माँ मेरी जिंदगी में नहीं होते ना पापा, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। आप दोनों ने मेरे सपने पूरे करने में बहुत मदद की, और जब आज सपने पूरे हो गए हैं तो देखिए पापा, आज नो रोना धोना, आज तो हम लोग पार्टी करेंगे। हाँ बेटा, करेंगे ना। अरे बाबा, पार्टी तुम लोग अकेले करोगे? मैं भी पार्टी साथ में करूंगी। जी बुआ जी। आइए ना दीदी, आइए ना, बैठिए ना आप लोग। मैं अभी आप लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आज तो चाय मैं बनाकर पिलाऊंगी। आप लोग सब बैठो, मैं आती हूँ चाय बनाकर। ठीक है बेटा। देखा भाई, आज थोड़ा सा तुमने क्या अपनी बेटी के बारे में सोचा? कितनी खुशी आई तुम दोनों की जिंदगी में। सचमुच में दीदी, अगर आपने सलाह नहीं दी होती ना, पता नहीं मैं क्या कर देता। अरे दीदी आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? अरे भाई, आज कैसा लग रहा है तुम्हें? अपनी बेटी पर नाज है ना? हाँ दीदी, बहुत। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी अच्छी पोस्ट पर होगी। अच्छा भाई, एक बात करने आई हूँ तुमसे। क्या है दीदी, बोलिए ना। देख भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि पिंकी बेटिया तो अपनी जिंदगी में सेटल हो गई है। अब एक काम बाकी रह गया है। क्या है दीदी, वो तो बताइए ना। देखो भाई, मैं ये बोल रही हूँ ना कि पिंकी बिटिया को ना वो लड़के से डिवोर्स दिलवा दो। क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जब तक ये लोग को डिवोर्स नहीं होगा, तब तक ये पिंकी बिटिया अंदर ही अंदर घुलते जाएगी। दीदी, कैसे दीदी? इसके लिए तो पिंकी से बात करनी पड़ेगी ना दीदी। और आप जान ही रहे हो कि इतने दिनों के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी आई है, तो थोड़ा एक सप्ताह रुक जाते हैं ना, उसके बाद बात करते हैं। नहीं पापा, एक सप्ताह क्यों रुके? पापा, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। और तलाक का बात कर रहे हैं ना? अरे पापा, तलाक का बात तो 2 दिन पहले ही उन्होंने बात किया था मेरे से, लेकिन आप लोग को मैंने बताया नहीं कि आप लोग फालतू के टेंशन लेंगे। अब मुझे भी वैसा रिश्ता में नहीं रहना है। ठीक है बेटा, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। क्या? क्या हुआ? किसकी फोन थी? अरे बेटा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। अरे क्या नहीं सोचा था माँ? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता है, बहू बहुत बड़ी अफसर बन गई है। क्या क्या बात कर रही है माँ? अरे बेटा हाँ, उसके बगल वाली जो पड़ोसन थी ना, उसने ही फोन किया कि आपकी बहू तो अफसर बन गई है। बेटा, उसकी सैलरी तो लाखों में होगी ना? हाँ माँ। अरे बेटा, मैं तो बोलूंगी ना कि जा बहू को ना मना कर ले आ। अगर बेटा बहू को मना कर ले आता है ना, तो सारी खुशियां हमारी दामन में होगी। पता है, पहले तो उसके माँ बाप का थोड़ी सी ही पैसे पर हम लोग कुंडली मारे हुए थे ना। अब बता बेटा, अब तो बहू अफसर बन गई है। इतने पैसे हमारे घर में तो अंबार ही पैसे के लग जाएंगे। बेटा, भला इसी में है कि जा इज्जत से जा करके बहू से अपनी गलतियों की माफी मांग करके ले आ यहाँ। अरे माँ, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे से आने वाली है। अरे बेटा, ऐसा कर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है माँ, कल तैयार रहना, कल हम लोग चलते हैं। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आप लोग? बहू, कहाँ गई बहू? देखो हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। अरे पिंकी, तुम्हें क्या हो गया? बहू, मेरी पोती नहीं दिख रही है। कहाँ है मेरी पोती? लेकर आना। मैं तो स्पेशल अपनी पोती से मिलने आई हूँ, और मेरा बेटा अपनी बेटी से मिलने के लिए तो बहुत उत्सुक है। अरे बहू, तुम्हें क्या हो गया है?
अरे माँ, इसे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग इसे लेने आए हैं। ये क्या आप बोल रहे हैं? अरे समधन जी, मैं अपनी बहू और पोती को घर वापस ले जाने के लिए आई हूँ। अच्छा, आज बड़ा आपको अपनी पोती और बहू की याद आ गई? इतने दिनों से कहाँ गए हुए थे आप लोग? अरे समधन जी, अब छोड़िए ना पुरानी बातें। क्या पुरानी बातों को लेकर के बैठ गए हैं? आज तो मैं आपकी बेटी को, अपनी पोती को लेने आई हूँ। देखिए समधन जी, ये सब बातें बोल करके ना रोड़ा मत अटकाइए। मैं खुले दिल से बहू को, अपनी पोती को स्वीकार करती हूँ, इसीलिए तो मैं दोनों को लेने आई हूँ। हाँ पिंकी, जाना, मेरी बेटी को लेकर के आना। यहाँ खड़ी होकर के देख क्या रही है? बहुत दिन हो गए हैं मेरी बेटी को देखे हुए। अपना बैग पैक करो और चलो, गाड़ी लेकर के आया हूँ। बस बहुत हो गया आप लोग का। अरे कितना आप लोग ड्रामा करते हैं, शर्म नहीं आती आप लोग को? और ये जरा बताइए, आप लोग को हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर कदम रखने की? अरे समधन जी, बहुत समय से आपकी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं क्या यहाँ रिश्ता जोड़ने आई और आप हैं कि पुरानी बातों को लेकर के बैठ गए हैं। अरे आपकी बेटी का घर बसेगा, इससे आपको कलेजे में ठंड नहीं पड़ रही है? अरे कैसी माँ है आप, जो बेटी को अपने पास जिंदगी भर बैठाना चाहते हैं? अरे आप तो माँ के नाम पर कलंक है। बस कीजिए आप लोग, बहुत बोली आपने मेरी माँ को। मेरे लिए मेरी माँ कलंक है कि आप लोग कलंक हैं? आपको शर्म नहीं आई आपको मेरे घर पर आते हुए? देख बहू, तू जानती है ना कि मैं इतने कड़े शब्द बर्दाश्त नहीं करती हूँ। उसके बाद भी तुम्हारे दरवाजे पर आकर के सारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। किस लिए? कि मेरा बेटा का घर बस जाए, इसीलिए, और तुम्हारी जिंदगी उजड़ने से बच जाए। और तू है कि हम लोग को अपमान पर अपमान की जा रही है। छी, कैसी औरत है आप? आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? अरे आपने जो मेरे साथ किया है सब भूल गए आप? पिंकी, मेरी माँ के साथ कैसी बातें कर रही है? मायके में थोड़े दिन रह के ली, सारी लाज लिहाज भूल गई। आप तो बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैं कोई आपकी बीवी नहीं हूँ जी इस तरह से मेरे से धमकी भरी बातें करेंगे। आपने 2 दिन पहले क्या मेरे से धमकी देकर के बातें किए थे कि डिवोर्स का पेपर भेज रहा हूँ, साइन करके भेज देना, तो मैं उसी दिन साइन करके भेज दी थी। फिर आज क्यों, किस हद से मुझे और मेरी बेटी को लेने आए हैं? आप लगते कौन हैं? बहू, इतनी जल्दी भूल गई तू? मैं डिवोर्स का पेपर नहीं जानती हूँ, शादी जानती हूँ। शादी हुई है मेरे बेटे के साथ तुम्हारी। ये आजकल के चोचले हैं डिवोर्स, लेकिन हमारे जमाने में डिवोर्स नहीं होते थे। एक बार शादी हो गई तो हो गई। आप ये सारी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? कुछ दिन पहले तो क्या क्या बोले जा रहे थे, फोन पर सुनाया था ना मुझे कि मेरे घर में आने के बारे में कभी सोचना भी मत। तुम्हारा और मेरे बेटे का रिश्ता खत्म, तुमसे मेरे बेटे की शादी करनी बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हारी बेटी तुम्हें मुबारक हो। क्या क्या आपने सुनाया था, भूल गए? अरे किस तरह के आप लोग आदमी हैं, मैं खूब आप लोगों को जानती हूँ। आप लोग को मैं पूरी तरह से पहचान गई हूँ इतने दिनों में। मुझे पता है कि ये ना नकली का रिश्ता यहाँ पे क्यों निभाने आए हैं मेरी जॉब पर ना। किस तरह के आदमी, आप लोग को शर्म आना चाहिए मनुष्य जाति पे होने पे, जो घर में बेटी हुई तो बेटी को इतना अपमान किए जो मैं जानती हूँ। मुझे और मेरी बेटी को उस घर से धक्के मारकर निकाला गया, और क्या चारों तरफ हल्ला किए हैं? मेरी बहू बेटी को लेकर के चली गई है, तो फिर क्यों आ जा गए मेरे दरवाजे पर? क्या सोचते हैं आप लोग कि मेरी जॉब लग गई है, उस नाते मैं बहू को यहाँ से ले जाऊं और उसके फुल पैसे पर पूरी जिंदगी भर मस्ती करूं? अरे आप लोग को नस नस को पहचानती हूँ मैं। मैंने डिवोर्स दे दिया है, अब मेरी आपसे और आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, जिस तरह से आप लोग ने मुझे डिवोर्स का पेपर भेजा था ना, साइन तो मैंने कर दिया, लेकिन हाँ, मेरी बेटी को आप जब तक रहेंगे पूरे खर्चे देंगे आप, और आपके प्रॉपर्टी में से आधे हक मेरा है, इतना आप समझ लीजिएगा। ये क्या बोल रही तुम? मैं क्या बोलूंगी, आपको वकील ने समझाया नहीं क्या? अरे बहू छोड़ ना सारी बातें, क्यों सारी बातें को लेकर के बैठी हुई है? हम लोग तो तुम्हें लेने आए हैं ना, चलना घर। आपको शर्म नहीं आती है? मेरी बेटी ने डिवोर्स जब दे दिया तो आप किस हक से मेरी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं? अरे समधन जी, मेरी खून है, मेरी पोती है, उसे तो देखने दीजिए ना। आज आपको अपनी खून को याद आ रही है? उस समय कहाँ गया था? उस समय आपको याद नहीं आ रही थी जिस समय मेरी बेटी को और मेरी नतनी को घर से बाहर निकाला था? ये नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगा। अभी यहाँ से आप लोग निकलते हैं या नहीं? अरे बहू, देखना तुम्हारी माँ किस तरह से मेरे साथ बातें कर रही है। अरे समझाओ ना बहू अपनी माँ को। अरे किस हद से मुझे अपनी सास बोल रही है? आज आपको बहुत बहू बहू कहने में सुकून मिल रहा है। जब पहले मैं आपके पास रहती थी तो बहू का शब्द तो सुनने के लिए तरस गई थी। ये मेरे पास ना मगरमच्छ वाली शकल मत बनाकर दिखाइए। किस
बहू, जो हो गया छोड़ना। अब तो तू इतनी बड़ी अफसर बन गई है, क्या मेरे बेटे से ये सब का डिमांड कर रही है? डिवोर्स ही लेना था ना, हो गया ना तुम लोग का डिवोर्स, लेकिन मेरे बेटे से ये सारी चीजें की मांग क्यों कर रही है? आखिरकार मेरा बेटा क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या तुम्हें देगा? इसीलिए इनके जैसे लोगों को सबक मिलनी चाहिए। लोग को शर्म नहीं आई मेरी जिंदगी तबाह करने में? अरे मैं क्या आप लोग के साथ गलती की थी? मैं शादी करके आपके घर ही तो आई थी। एक बेटी को जन्म दिया, एक बेटी को जन्म देने के बाद आपने क्या नहीं किया मेरे साथ? भूल गए अपनी बातें? शादी तो मेरे से लालच बस की गई थी ना। इसके माँ बाप का जो भी धन संपत्ति होगा मेरे नाम होगा। जब वो नहीं मिला तो आप लोग ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, ये बोल करके कि तुम्हारी बेटी हुई है, तुम्हारी माँ के जैसी बेटी हुई है। फिर वही बेटी को आज इतना लाड क्यों दिखा रहे हैं, जिस समय आप लोग को देखने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती थी? और आप क्या बोलते थे कि बेटा होता तो मैं खिलाती, लेकिन बेटी है तो मैं देखूंगी तक नहीं। तो फिर आज कैसे उस बेटी पर आपको ज्यादा प्यार उमड़ रहा है? अरे बोलिए ना कि मेरे पैसों को देख करके प्यार उमड़ रहा है, मेरी पोजीशन को देख करके प्यार उमड़ रहा है। और आप लोग जैसे लोगों को ये होनी चाहिए जो दिन रात दूसरों को पैसे पर पड़े हुए रहते हैं। मेरा जो हक है वो तो मैं ले करके रहूंगी। अगर सीधे से नहीं देते हैं तो कानून की मदद लेकर के मैं लूंगी तो लूंगी। और यहाँ से आप लोग निकलते हैं कि धक्के मार कर दोनों को निकालो यहाँ से। मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये लोग क्या करने आए हैं? अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, तू तो मेरी बहादुर बिटिया है ना। अरे देखो, अपनी सास को, अपने पति को सामना कर सकती है तो क्या अपनी जिंदगी को संवार नहीं सकती है? माँ मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में इतने कष्ट मिले हैं ना कि इन लोग दोनों को देखने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है। जब भी इन लोग को देखती हूँ ना तो पुरानी सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से मेरे साथ इन्होंने किया था। अरे माँ, ये लोग किस तरह के लालची किस्म के लोग हैं, जहाँ आप ऐसे देखते नहीं है कि वहाँ मगरमच्छ वाला चेहरा लेकर के आ जाते हैं। मुझसे या मेरी बेटी से इन लोगों को कोई लगाव नहीं है माँ। अरे बेटा, तू क्या बोलेगी? मैं भली भांति ये लोग को जानती हूँ कि कैसे ये लोग हैं। तू टेंशन मत ले बेटा, अभी अभी तुम्हारी जिंदगी स्टार्ट हुई है। तुम पिछला पन्ना भूल जा कि तुम्हारी शादी भी हुई थी। बस आगे के बारे में सोच